કેમ છો બધા लोग મજામાં? ખાસ કરે સુરતી અને ગુજરાતી કેમ આવી ગયો नवरात्रि આવી गयो। और जैसे मैंने आपको वादा की थी कि इस बार मैं अपनी नवरात्रि का कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। और जो इतने सालों से आप मुझे देखते हो ना अलग अलग फैशन करते हुए, मैंने कभी किसी की फैशन को चुराया नहीं। अपने हिसाब से अपने ऊपर जो अच्छा लगता है ना वो चीजों को मैं इजाद करते रहती हूँ। हालांकि मैं बहुत सालों से करती हूँ, अब तो मेरी एज हो गई, लेकिन फिर भी जिसको फैशन का कीड़ा होता है ना तो उसके लिए एज मायने नहीं रखती है। तो इस बार मैंने चनिया चोली ली तो है, पर मेरी जो एकदम पसंदीदा चीज है वो है साड़ी। तो उसको भी आप चनिया की तरह यूज करके नवरात्रि में पहन सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और थोड़ा सा जो मैंने कलेक्शन ली हूँ, चलिए एक एक करके आपको दिखाती हूँ। 9 दिन का 9 कलेक्शन। शुरुआत किससे करे? 12 मीटर न चढ़िया, 15 मीटर न चढ़िया, बद्दा चढ़िया एकदम सारू छे। आओ आओ ऐसे ही सब लोग बोलते थे। इस बार मैंने क्या है सब जगह पे जाके घूम घूम के शॉपिंग करी स्ट्रीट पे। और मैं आपको बताऊं, जो मैं स्टोर से लेती थी एक चनिया, उसमें मुझे 2-2 चनिया मिल गए। और उसमें और थोड़े से पैसे भी बचे। किसी किसी में तो ज्वेलरी भी आ गई उसके साथ साथ, है ना। तो सबसे पहले जो चनिया लिया है, मतलब कलर है नवरात्रि का, फर्स्ट कलर जो है वो है व्हाइट। तो व्हाइट में मैंने ये वाला कलेक्शन लिया है क्योंकि थोड़ा अपने एज के हिसाब से और अपने हाइट के हिसाब से आपको क्या अच्छा लगता है वो सबसे ज्यादा नॉलेज को आपको खुद को रखना चाहिए। हालांकि इस पे एक वाइट ब्लैक दुपट्टा था तो मुझे नहीं पसंद था ब्लैक दुपट्टा, तो इसीलिए इसका घेर देखिए। और खास करके इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ये एकदम गरबा रिलेटेड चीजें दिख रही होगी आपको। तो थोड़ी कलरफुल, और गरबे की पहचान ही कलरफुल होते हैं। और इसका घेर देखा आपने, काफी अच्छा घेर है। और इसकी जो ब्लाउज है ये, अब आप तो जानते हो कि ये ब्लाउज है। और ये इसके साथ जो ब्लैक दुपट्टा था उसको मैंने स्किप करके सेम दुपट्टा लिया, क्योंकि व्हाइट कलर जिस दिन रहेगा तो व्हाइट पूरा पहनने में जो मजा है ना वो मिक्स में नहीं है। और ये इसके हिसाब से आप तो खुद ही जानते हो कि मैं क्या इसमें ज्वेलरी वेयर करूंगी और क्या नहीं, क्योंकि आप तो इतने सालों से देख रहे हो तो अंदाजा तो है आपको। लेकिन पूरा जो इसका लुक होगा ना वो आपको फर्स्ट गरबे के दिन ही दिखेगा। हाँ, फिलहाल देखती हूँ मैं एक इसको वेयर करके आपको दिखा दूंगी, पर इसका पूरा लुक जो है ना वो आपको गरबे के दिन ही दिखने वाला है। अब सेकेंड डे आ गया रेड। तो वैसे तो रेड साड़ियां बहुत है मेरे पास, पर इस बार मूड है यार ये कुछ चनिया ही पहनते। तो एकदम प्योर रेड नहीं पहनना था मुझे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा मिक्स कॉन्सेप्ट रखी। ये मैंने अपना दिमाग लगा के इसको कॉन्सेप्ट बनाई हूँ। ये चनिया थी, ये भी चनिया एकदम ट्रेडिशनल, आप देख रहे हो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके की इसमें वर्क किया हुआ है। सारे क्या कहते हैं इसको, ग्लास वर्क, गोटा वर्क, ये सब चीजें हैं। और ये तो गुजरातियों की पहचान ही है। इसका ब्लाउज इस तरीके का कुछ ब्लाउज है इसका, इस तरीके का। और ये रेड कलर है, इसीलिए मैंने इसकी चुनरी जो है वो रेड डाली हूँ, क्योंकि चनिया तो पूरा नीचे रहेगा पर हाईलाइट जो होगी वो चुनरी होती है। तो इसीलिए मैंने इसको चुनरी को रेड पे कन्वर्ट की हूँ। और इसके साथ भी जो ज्वेलरी मैंने खरीदी हूँ तो थोड़ी बहुत झलक तो दिखाऊंगी। ये हो गया सेकेंड डे। इस बार सबसे पहला चनिया यही था। मैं और अमीन गए थे अमीन की छुट्टी के दिन, और ये चनिया चोली शुरुआती है, इतनी मुझे प्यारी लगी थी तो अमीन बोली चल 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 जरा देखते। और इसकी वजह से मैंने इस बार सोचा कि मैं पूरे सब कलेक्शन नए लूंगी। तो ये थर्ड डे, और इसमें पूरा मिरर वर्क है। और इसका चनिया तो इतना ब्यूटीफुल चनिया है, इसका इतना ब्यूटीफुल चनिया है। और इसके साथ में है व्हाइट दुपट्टा, और इसके अंदर पूरा बॉर्डर मिरर वर्क। और सेम एज इट इट जो मिरर वर्क की ज्वेलरी होती है ना ऑक्सीडाइज वाली, इस पे मैं वेयर करने वाली हूँ, वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है थर्ड डे। और फोर्थ डे जो है वो है येलो कलर। अगेन मैंने ट्रेडिशनल पे थोड़ा सा ध्यान दिया है क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल तरीके से चाहिए था। और ये बिल्कुल डिजाइनर जो होता है ना घाघरा चनिया जो बोलते हैं,
ये बिल्कुल उस तरीके का कॉन्सेप्ट है। और ये है उसकी चोली, ये है उसकी चोली। और एक्चुअली ये जब मैंने ली थी तो इसका गला थोड़ा छोटा था, बहुत छोटा था। तो इसको थोड़ा सा, मैं जैसे आपको 2-3 व्लॉग से बता रही हूँ कि मैं कुछ वर्क कर रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें मैंने खुद करी हूँ। और इसको थोड़ा सा नेक को बड़ा करी हूँ। एंड इसका जो चनिया है ना, ये तो आप देख रहे हो कि काफी सारे चीजों से मिक्स होकर एक ये चनिया बना। ये देखिए इसका घेर, देखिए खुलता ही नहीं है ये घेर इसका, ये। और इसका एक डिजाइन आपको ये दिखाती हूँ। एक साइड जो है इसके अंदर डिजाइन, ये डबल लेयर है। चनिया का आधा साइड जो है डबल लेयर है। एंड उसके साथ साथ एक साइड में काफी बड़े बड़े पैचेस लगे जो मिरर वर्क और रेशम वर्क से मिक्स होकर। तो ये एक चनिया है, ये देखिए। इसके साथ में चोली, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने रखा है येलो कलर। तो येलो कलर वाले डे जो है उसके लिए मैंने इसमें दुपट्टा डाला है येलो। और जब आप मुझे इसको वेयर करके देखोगे ना तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कपड़े हम कैसे लेके हम अपने हिसाब से, अपने माइंड से उसको सेट करके पहन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बुटीक में जाके जो बनकर वहां पड़ा है आपको वही खरीदना है। आप अपने दिमाग से भी उसको मिला के, देख के, कोशिश करके वो फिर वेयर करके देख सकते हो कि आपके ऊपर वो क्या चीज लग रही है। 100% वो जो आप देख रहे हो उससे कुछ डिफरेंट नहीं दिखेगी आपके ऊपर वो। अब आ गए हम 5वें दिन पे, और 5वें दिन पे है ग्रीन कलर। इसका भी नेक मैंने बड़ा करी हूँ और सिंपल सा रखी हूँ, इसमें कुछ लटकन फटकन नहीं डाली हूँ। और इसकी जो चनिया है ये तो मेरे को बहुत पसंद है। ये अमीन के पसंद से ही ली हूँ मैं। एक्चुअली मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं मोस्ट ऑफ सारे कॉटन के ही ली हूँ, पर अमीन को इतना ज्यादा अच्छा लगा तो अमीन ने बोला मम्मी ये लो। और मेरे देखने तक तो अमीन ने इसको पे भी कर दिया। और उन्होंने जो इसकी चनिया का जो इसको कॉन्सेप्ट दिखाया था कर भाई हाथ दो बोले इसको। ये भाई ने हाथ देते देते हाथ में ही ले लिया, पकड़, ये देखो। वो ये इस तरीके से उन्होंने अमीन को बकरा बनाया। लेकिन है ना चनिया, एक नंबर चनिया है ना, ऐसा पूरा घेरदार एकदम। तो ये चनिया ग्रीन कलर का है, इसमें ग्रीन दुपट्टा है। और इसमें भी मैंने ज्वेलरी सोच कर रखी है। अब आ जाते हैं ग्रे पे। तो ग्रे, परफेक्ट ग्रे जो है वो नहीं मिल रहा था मुझे, और कोई मिल रहा था तो अलग ही उसका डिजाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर से मैंने ट्रेडिशनल पर गई और प्योर कॉटन, मल कॉटन, बहुत मस्त है ये इसका चनिया। और फुल घेरदार, ये देखो फुल घेरदार। और इसके साथ में मैंने थोड़ा सा काम करी हूँ क्योंकि इसके ऊपर दुपट्टा नहीं था, तो इसका गला तो मैंने बड़ा करी हूँ। इसके ऊपर मैंने जो दुपट्टा बनाई हूँ ना, ये मेरी डिजाइन है क्योंकि इसके ऊपर दुपट्टा था नहीं। और अगर ग्रे कलर पे कोई दूसरा कलर पहनते तो वो कलर ग्रे कलर को दबा देता, और जिस दिन ग्रे कलर पहनना है तो अपने को ग्रे कलर ही पहनना है। तो इसीलिए मैंने फिर मार्केट से कुछ चीजें ली एंड इसका दुपट्टा जो है ट्रेडिशनल तरीके से इसका मैंने दुपट्टा तैयार करी हूँ। ये देखिए, कोई बोल सकता है कि ये ड्रेस के बिना ये दुपट्टा है? ऐसे, ये देखिए, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बनाया, ये नॉलेज होता है। और अगर आप कपड़े पहनने का शौक रखते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर भी ये चीजें होगी कि आप उसको कुछ ना कुछ अलग तरीके से पहनना चाहोगे, बनाना चाहोगे। तो विदाउट दुपट्टा ये मिल रहा था पर ग्रे कलर था, इसलिए मैंने ले लिया। और मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तो ये दुपट्टा जो है, अमीन पकड़ो, ये दुपट्टा जो है ना, ये मेरा खुद का डिजाइन है। और मैंने खुद ये कपड़ा सारा ढूंढ के मार्केट से लेकर आई हूँ। और मेरे बच्चे हमेशा जो मुझे बोलते हैं ना कि आप मम्मा बुटीक खोल लो, बुटीक्स खोल लो, इतना आसान नहीं होता क्योंकि यही ढूंढने के लिए काफी जगह मुझे घूमना पड़ा। अब आ गया ऑरेंज। तो मुझे है ना थोड़ा ऑरेंज और रेड से थोड़ी सी एलर्जी है, एकदम मुझे नहीं पसंद आता एकदम वो पूरा तरीके से वेयर करना। तो ये मैंने अभी बीच में मटेरियल लेके मैंने अपनी साड़ी डिजाइन करी थी। ये तो ये है साड़ी एंड ये उसका ब्लाउज। अब चनिया बनाकर पहनना है तो इसके अंदर दुपट्टा भी चाहिए। तो लकीली मेरी फर्शी, जो मैंने एक फर्शी शलवार बनाई थी, ये उसके ऊपर मुझे दुपट्टा था। और आई थिंक आपको
देखकर ही लग रहा होगा कि ये दुपट्टा इस पे क्या परफेक्ट जाएगा। तो मैं ये थोड़ा आपको वेयर करके तो बताऊंगी। तो ये ऑरेंज कलर के दिन मैंने ये चीजें सोची हूँ। और इसके बाद आता है लाइट पिस्ता कलर, पीकॉक कलर, तो वो भी मैंने कुछ साड़ी में ही सोची हूँ। अब जैसे ये साड़ी है तो मेरे तो सारे ब्लाउज जो है बहुत मस्त सा मेरे ब्लाउज बने हुए रहते हैं। ये शायद ब्लाउज अंदर ही है, ये इसका ब्लाउज है, ये साड़ी है। अब इसमें जो दुपट्टा सोचा है मैंने, तो ये भी मैंने अभी डिजाइनर फर्शी ली थी ईद उल मिलाद के दिन के लिए। तो ये वाला जो है मिरर वर्क दुपट्टा, तो मैं ये इसके ऊपर चनिया टाइप उसको वेयर करके इसका दुपट्टा ये लगाने वाली हूँ। और सबसे लास्ट दिन जो आता है वो दिन होता है पिंक कलर, पिंक हो या रानी कलर, वो तो दिख रहा है। तो ये एक्चुअली है साड़ी, ये इसका ब्लाउज जो है वो पिंक है, बट ये साड़ी में शेड पड़ रहा है, आपको देख रहे होगे, पिंक और रानी कलर टाइप में। और इसका जो प्योर दुपट्टा है ये प्योर दुपट्टा है। तो इसको भी मैं कुछ अलग तरीके से वेयर करके पिंक ड्रेस के दिन ये वाला कॉन्सेप्ट मैं रखने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको एक एक वेयर करके बताती हूँ। तो उसके पहले इसके ऊपर काफी सारी ज्वेलरी जो है, हाँ आज ये वाला खास ये वाला डांडिया जो है, इसको ये प्लेन आता है मार्केट में, पर मुझे प्लेन नहीं चाहिए था, तो इसीलिए इसमें मैंने जो गोटा लेस होती है ना, गोटा लेस, इसको मैंने अपने हाथों से सब तैयार करके एक मस्त डिजाइनर डांडिया बना दिया है। सही है। तो ये अली भाई का है फर्स्ट डे। अमीन भाई का अभी तक लिया नहीं है मैंने, लेकिन अमीन भाई के बस मिरर वर्क वाला व्हाइट वाला, हाँ वो अच्छा नहीं लगेगा, बट इस पे थोड़ा अलग लेके। और अभी हम जाने वाले हैं, और ये है अमीन भाई का ब्लू कलर है ना, ये अमीन भाई का। अभी मैं जाने वाली हूँ, येलो भी ले लिया है अमीन के लिए, येलो अली के लिए भी लिया ना, हाँ येलो भी ले ली हूँ, ब्लू भी ली हूँ। अभी अमीन के लिए व्हाइट मिरर वाला सोची थी, तो अभी अमीन का अगर दिल नहीं है तो अब जाके देखते हैं, अभी 2-3 तो और लेना पड़ेगा जाके, है ना। अब ये बहुत सारी चीजें परसों जो साफ करे तो आधे से ज्यादा तो डब्बे में सामान फेंक दिया गया है। ये कुछ चीजें हैं जो पहले खरीदी हो, कुछ चीजें हैं जो अभी खरीदी हो, कुछ चीजें हैं जो सूरत गई थी वहां से ली, कुछ हम जब घूमने गए थे उदयपुर हैंड मेकिंग अमीन तब वहां से लिए थे, कुछ अभी मैं दिल्ली गई थी लास्ट टाइम तो वहां से ली थी। ऐसे मेरे पास मिक्स थोड़ी सी चीजें हैं और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जिसपे जो चाहिए वो वेयर करते रहती हूँ। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल टाइप का ये कड़ा है, तो आपको भी मैंने ड्रेस दिखाई, तो जिस पे जाएगा उस पे ये मैं पहनूंगी। और ये वाली ज्वेलरी जो है ये मैंने ली थी पुष्कर से, और ये प्योर सिल्वर ज्वेलरी है। वाह क्या मस्त लग रही है, ये प्योर सिल्वर, ये पिंक कलर में आपको काम आएगी ना। तो मैंने जो अभी सूरत में सिल्वर वाली लेकर आई थी इयरिंग, ये इसका सोच कर लाई थी। ये देख, ये फर्क है वहाँ की सिल्वर और यहाँ की सिल्वर में ना। तो ये कुछ देखेंगे जब मैं वेयर करूंगी तो पता नहीं, अब उस टाइम ही आपको पूरा लुक दिखने वाला है मेरा। और आपने देखा ड्रेस में काफी सारी चीजें बनी है, तो कौन सी चीज किस पे लगेगी अच्छी, तो वो सब चीजें मैं बाद में सिलेक्ट करूंगी इसके अंदर से। अभी फिलहाल तो ये सब चीजें लाई हूँ, ऐसे रखी हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं खुद ये मैंने लास्ट टाइम अपने हाथ से बनाई थी। ये वाली चीज मैंने अपने हाथ से बनाई थी, ये वाली, ये भी मैंने अपने हाथ से ही बनाई थी, कलरफुल जिसमें मुझे पहनना। तो आई थिंक मुझे लगता है इसके साथ में ये अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, तो ऐसा सब रहेगा। और ये वाला कमर बेल्ट लिया है, उसी के साथ साथ ये वाली प्योर सिल्वर ज्वेलरी है जो मैंने उदयपुर से ली थी, और ये बहुत पुरानी है लेकिन ये प्योर भी है और बहुत अलग पीस है, इसीलिए मैं इसको रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पहनने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। और इसी के साथ साथ लास्ट मैंने जब अजमेर एंड रतलाम, तो ये वहां से लाई हुई चूड़ियां हैं, तो पता नहीं अब कौन सी चीज किस पे, कौन सी चीज किस पे मिला के मैं पहनने वाली हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता है। बट ये है कि नवरात्रि में 9 दिन तो मैं बहुत अच्छे से सब चीजें वेयर करने वाली हूँ और बहुत अच्छे से सबके साथ मोहब्बत से रहने वाली हूँ, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है,
एक पल की भी किसी को भरोसा नहीं है, तो क्यों रो कर जिए। जो है उसको सामना करे और हंसी खुशी जिंदगी को जीने की कोशिश करे। अब मैं आपको एक एक ड्रेस थोड़ा सा वेयर करके दिखाती हूँ, और खास करके मेरी पहचान साड़ी, तो आप उसको नवरात्रि में किस तरीके से यूज कर सकते वो भी आपको थोड़ा एक झलक दिखाती हूँ। हार्ड है भाई बोले हार्ड है। ये कुछ फर्स्ट डे का जब वेयर करूंगी, परफेक्ट लुक फर्स्ट डे। ये बताइए आप, पिंक कलर पे रेड कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ए रमतिया में मारी रमतिया वे वाह बहुत सुंदर। थैंक यू। काम बढ़ गया यार, मेरे को लगा ये ढीला करके पहनना पड़ेगा, और ढीला करने की वजह से काम बढ़ गया। ब्लाउज काफी लूज है, अब इसको फिर से फिटिंग कराना पड़ेगा। बहुत अच्छा कैसा लग रहा है कलर? कमेंट में लिखना। हाँ कैसा लगा दुपट्टा? परफेक्ट, अच्छा लग रहा है? हाँ है करने जैसा है मस्त लग रहा है बहुत। और दुपट्टा तो एकदम ही मैच कर रहा है। ये सूट कर रहा है कलर? हाँ एकदम मैच कर रहा है। ऐसा लग रहा था ये पता नहीं कैसे लगेगा, चमकी चमकी, पर अच्छा लग रहा है ना एकदम। बस वाव, सबसे बेहतरीन ये वाला लग रहा है, क्योंकि आपने आपकी पसंद से ली हो ना मैंने, इसीलिए है ना। आपकी पसंद अच्छी, मेरी पसंद बाद में। पर ये भी लूज लग रहा है आपको। अरे सब ब्लाउज लूज है यार। वाह कैसा लग रहा है बता रहा हूँ। येलो कलर का मैंने लिया ही नहीं, शूट फटफट फटफट चेंज कर रही थी। चलो अभी देखते हैं, दूसरी बार अगर पहनी तो ले लेती हूँ। और साड़ियों का अभी बाद में करते हैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा आना है यूट्यूब पे लाइव। गुड मॉर्निंग। आज मेरा 9 बजे गुड मॉर्निंग हो गया है। अभी अमीन का फ़ोन आया, और हमेशा फ़ोन करता है, तो कुछ भिजवाओ मम्मी, नाश्ता करोगे? मैंने बोला नहीं बेटा काम कर रही हूँ। और आज इतना सुबह सुबह मैंने बना दी पहले खाना, क्योंकि जो कल सब चनिया चोली के ब्लाउज थे तो काफ़ी लूज थे। तो आज है संडे, अब पता नहीं है, क्योंकि संडे मोस्ट ऑफ सब टेलर्स बंद रहते हैं, लेकिन फेस्टिवल के हिसाब से अगर कुछ चालू होगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे जाना है सब ब्लाउज को टाइट करने, तो इसीलिए सबसे पहले मैं गई किचन में, पीनू को खाना दी, वहाँ पे लगाई कपड़े, और साथ ही साथ कपड़े लगा के साथ खड़े खड़े पहले वहाँ पे बनाई खाना, रोटी, चिकन एंड राइस, ये बनाई खाली आज। और लहसुनी जो लीला लहसुन लाई हूँ ना, लीला लहसुनी चिकन बनाई हूँ। और मैं आज रेसिपी नहीं शूट की, बिकॉज अब मेरे को काम बहुत है। नेक्स्ट टाइम हमेशा तो करते रहते, और लहसुन अभी भी रखा हुआ ही है। और साथ ही साथ अमीन ने अभी नाश्ता पूछा, और मुझे ज़्यादा करके क्या भेजता है पता है, वो जो मुझे पसंद है चिकन पफ। तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो अली ने थेपले ला के रखे थे, तो मैं बोलता मम्मा सुबह चाय के साथ में खाना, हाँ आप ये और मैं भी खाऊंगा। तो अभी ये लेकर रखी हूँ, 1 पैकेट 2 पैकेट तो और रखे हुए, और साथ में बना ली अपने लिए चाय। और काफ़ी सारा काम तो हो गया है, तो अभी फटाफट जो बाहर का काम है वो कर आती हूँ, और हो गया तो बेटर, नहीं तो फिर कल सुबह भागना पड़ेगा। अभी निकली हूँ ब्लाउज टाइट करने, और बच्चे लोग के येलो कुर्ते थोड़ा सा सोच रही हूँ कुछ उसमें पैच लगा के डिज़ाइन कर लूँ, क्योंकि वो बहुत प्लेन है। तो मैंने बोला कि देखती हूँ, मार्केट तो जा ही रही हूँ। और साथ ही साथ ये महीने में मेरे 2 अजीज लोगों का बर्थडे है, जो मेरे दोस्त भी है, बस अपने नज़दीक में है जिसकी जगह वो, तो उनके लिए भी कुछ सोची हूँ, तो वो भी देख लेती हूँ, मिल गया तो ये सब करके फिर आने तक अमीन आ जाएगा। और फिर बाकी का जो आपको मैंने बोली थी साड़ी दिखाऊंगी कैसे वेयर कर सकते, तो इंशाल्लाह आने के बाद फिर वो करते। संडे सारे टेलर्स बना रहे छुट्टी, और जहाँ पे काम ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑल्ट्रेशन का काम नहीं होगा, तो इसीलिए कल पे बात गई। और साथ ही साथ मैंने मेरे बेटों के लिए येलो कलर का कुर्ता डिज़ाइन करने के लिए क्या मस्त लेस और पैचेस लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह वो बनाऊंगी कल। तो अभी जो मैंने आपको बोली थी कि साड़ी कैसे वेयर करके भी आप नवरात्रि के गरबे में मजे ले सकते हो, तो अब मैं थोड़ा सा एक साड़ी पहले वेयर करके आती हूँ, उसके बाद देखिए आपको कोई एंगल से लग रहा है कि ये साड़ी पहनी हूँ मैं? मेरे को तो नहीं लग रहा है। देखो
कोई भी एंगल से आपको लग रहा है, आप ऐसे घेरदार करके भी डांस कर सकते हो। ये देखो, बस ये है कि आपके पास जैसी जो चीजें अवेलेबल है, बस उसको ध्यान से देखना कि उस पर क्या चीज उठकर दिखती। एक साड़ी में 10 कलर होते, पर सब कलर जरूरी नहीं है कि दुपट्टा उस पर अच्छा लगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ी अपनी चॉइस को आगे रखना। ये मैंने पहनी हुई, ये मैं दिखाना चाहती थी आपको कि जरूरी नहीं है कि आपको पैसे ही खर्चा करना है और फिर ही आपको जाकर आप अपनी चीजें घर की है उसको लेके भी कर सकते हो। ये मैंने किया। और मैं आपको बता दूं, ये वाली अब मैं जो दूसरी साड़ी पहनूंगी वो अलग स्टाइल से पहनूंगी। ये जो है इसको मैंने साड़ी को डबल करी और डबल कर यहाँ से प्लेन खुशी ताकि यहाँ से फिगर एकदम परफेक्ट दिखे, ठीक है। और यहाँ से फिर यहाँ कमर के नीचे से प्लेट्स बना के उसको मैंने अंदर डाली हूँ। और अगर कोई बॉर्डर वाला जैसे पल्लू पे डिजाइन होता है तो उसको आप यहाँ साइड में रखना, यहाँ अगर सेंटर में रखना चाहते हो तो एक अलग डिजाइन दिखेगी। अगर उसको साइड रखना चाहते हो तो साड़ी को उस तरीके से उसका सेटिंग करना और बस दुपट्टा लेना, ब्लाउज तो रेडी रहता ही है, टेंशन नहीं। देखो ये साड़ी थोड़ी अलग तरीके से मैंने वेयर की। जैसे वो साड़ी में मैंने पीछे से पूरा फिगर परफेक्ट दिखना चाहिए, तो इस साड़ी में जो घाघरे का चुन्नर्स होता है उस टाइप के मैंने यहाँ पे इसको प्लेट्स बना के डाली हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये पल्लू में लटकन लगे थे और ये अगर ऐसे बॉर्डर भी बना हो या पल्लू में कोई भी काम हो तो उसको आप अपने तरीके से उसको सेट करना आना चाहिए। तो ये मैंने ऐसे भी जब हम गरबा खेलने जाए या फिर चनिया चोली पहने तो एक साइड में लटकन जो होता है वो अलग ही लुक देता है। ये मैंने इसको साइड का लुक बना दिया है लटकन वाला और पूरी साड़ी को प्लेट्स बना के पूरी तरीके से इसको घाघरा बना दिया है। एक गाना मम्मी। ये तो मेरी पहचान बनारसी साड़ी, और आज मैंने आपको इसीलिए बताई कि साड़ी कोई भी हो आपको पहनना जो दिल करे आप उसके अंदर उसको उतार सकते हो। और ये तो मेरे नसों में दौड़ता है, कपड़ों को क्या कैसे करूं, कैसे इसकी डिजाइन चेंज करूं और कैसे इसको वेयर करूं कि मुझे इजी भी लगे और मेरे पर अच्छा भी लगे और इसका 1 से 2 बार यूज भी हो जाए। क्योंकि मैं इतने कपड़े खरीदती हूँ कि मेरे मुश्किल से 1-2 बार ही यूज होते हैं सारी चीजें। तो ये देखिए, और मैंने जो बॉर्डर के बता रही थी आपको, तो ये बनारसी साड़ी की पल्लू ही उसकी जान होती है। तो मैंने पल्लू को यहाँ पे आगे एक बॉर्डर की तरह यूज करी हूँ और इसके साथ में अगर आप ऐसे हैवी ब्लाउज पहनोगे तो लाइट दुपट्टा भी ले सकते हो। बट ये कैसे प्योर है तो प्योर दुपट्टे की एक अलग ही पहचान होती है। तो ये मैंने बनारसी साड़ी में भी आपको दिखा दी और नॉर्मल साड़ी में भी दिखा दी, और अगर उसके बाद कोई वर्क डायमंड वर्क वाली अगर आपके पास साड़ी है उसका भी मैंने आपको बता दी। तो ये मेरी रियल पहचान है जो मुझे नहीं लगता मेरे मरने के पहले कहीं जा सकती है। और ये इसको देख के कोई कॉपी कर सकता है पर चुरा नहीं सकता, बिकॉज ऑफ ये मेरी खुद की सोच है और ये मेरी खुद की चाहत है। तो बस आज का जो व्लॉग है ये फैशन रिलेटेड है, नवरात्रि रिलेटेड है और मेरी जो खुद की पसंद है जो जिसपे मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ। और आप हमेशा बोलते हो कि स्ट्रॉन्ग लेडी आप कैसे इतने खुश रहते हो। तो ये कुछ चीजें हैं। आज तो मैंने 1-2 चीजें जैसे कुकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कुकिंग जो मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, देन ये जो चीजें हैं मैं अपने लिए करती हूँ, और जो मेरी भाई बहन अल्लाह ने आज मेरी हैसियत बनाई है, कल नहीं थी मेरी हैसियत, तो उनके लिए जो मेरे पास कमाई है उसमें से जितना भी, ऐसा कोई इंसान इतना महादेव वो नहीं रहेगा बड़े दिल वाला कि वो अपना घर जला के किसी का रोशन करे। तो जितना भी हो सकता है मेरे कमाई में से मैं थोड़ा बहुत तो उनके लिए देती जरूर, क्योंकि उससे मेरी दिली सुकून, जो जहनी सुकून और दिली सुकून के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत खुशी देता है। तो ये चीजें के साथ आज मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तो इंशाअल्लाह, और आप लोगों का मैसेज पड़ा मुझे, और मेरा व्लॉग अगर ऊपर जाएगा तो मैं जो सूरत के कोर्ट से जो पेपर्स आए हैं तो उसकी सारी चीजें पन्ना बाई पन्ना 5 साल के महीने भाई महीने दिन बाई दिन की चीजें जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, और आपका सबका दिन शुभ हो, आपके उपवास अच्छे से जाए और आपके घर में खुशियां, जो आप देवी को मानते हो तो देवी तो एक औरत ही है, तो औरत हमेशा खुशियां ही देती है घर में,
तो आप सबके जिंदगी में खुशियां हो और मेरी जिंदगी में भी खुशियां हो, क्योंकि आप सब मुझे प्यार करते तो आपकी ब्लेसिंग में मैं रहती हूँ।